बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदर मुहतरम फ़ज़ीलतुश शेख तौहीद आलम अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम इजलास फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल्लाह अल काफ़ी नदवी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना उबैदुल्लाह सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर मुअज़्ज़ज़ो मुअक्कर उलमाए किराम, इलाक़े के बावक़ार अहबाब, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक़वर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, रात के तकरीबन 1 बजे तक, सवा बजे तक आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ, नज़्म व नस्क़ के साथ उलमाए किराम को सुना। मुझे जिस तरीक़े से लास्ट में हर जगह टाइम मिलता है, आज भी मिला और अब आप मुझे भी सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ के नौजवानों ने तकरीबन 18 साल के बाद इतना अज़ीमुश्शान इजलास यहाँ मुनाक़िद किया और बड़ी मेहनत की और चाहते थे कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जितने उलमा को हमने मदऊ किया है सब तशरीफ़ लाएं और एक मिसाली इजलास इसको बनाएं। जो उलमा शरीक हुए वो तो आ ही गए, कुछ लोग नहीं भी आ सके, लेकिन इसके बावजूद शुरू में जब मैं आया यहाँ तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे पहुँचा तो उस वक्त लोगों की एक अच्छी खासी भीड़ थी। रास्ते में कई जगह रुकना पड़ा, हमारी गाड़ी को क्रॉस कराने में काफ़ी दिक्कत पेश आई, लेकिन मौसम कुछ नासाज हुआ और फिर कुछ बारिश भी हुई, जिसकी वजह से इजलास थोड़ा सा बदनज़मी का शिकार हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन इस इजलास को कामयाबी अता फरमाए। नौजवानों ने जिस हिम्मत और हौसले के साथ ये प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद किया, इसका उनको पूरा पूरा अजर अज़ीम अता फरमाए और उनको मज़ीद हौसला दे। जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद किया गया वो हम और आप सबको मालूम है। कब्रिस्तान की तौसी के लिए ये इजलास यहाँ रखा गया है। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह आलमीन जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है हमें उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। सूरह कौसर की तिलावत आपके सामने की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत को, आपके मकाम को, आपके मर्तबे को बयान किया है, आपकी फजीलत का तज़किरा किया है। कहा इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे नबी हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। कौसर कसीर से मुश्तक है,
जिसके अंदर सिर्फ एक खूबी नहीं है बल्कि बहुत सी खूबियां शामिल हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा कि आए नबी, हमने आपको बहुत सी खूबियों से नवाजा है, खैरे कसीर से हमने आपको नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप जैसे पहले नमाज पढ़ते थे अपने रब के लिए नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी करते रहिए। और आगे जानदार जुमला फरमाया, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, आप देखेंगे आपका दुश्मन ही अबतर होगा, आपका दुश्मन ही मक़तूउन नस्ल हो जाएगा, आपका दुश्मन ही तबाह बर्बाद हो जाएगा, आपका दुश्मन ही इस दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। असल में इस सूरत का एक पसे मंजर है। किस मौके पर यह सूरत नाजिल हुई? इस सूरत का एक सबब वुरूद है। जब तक हम इस सूरत के उस पसे मंजर को नहीं समझेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि यह सूरत किस पसे मंजर में बयान की गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहली शादी जो हुई 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा से, जिनकी उम्र थी 40 साल। पहली शादी 25 साल की उम्र में आपने की और 40 साल की एक अधेड़ उम्र औरत से आपने शादी की, जिसके पहले से दो शौहर इंतकाल कर चुके थे। सीरत की बाज किताबें ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की और रसूल रहमत मौलाना अबुल कलाम आजाद की और सीरतुन नबी अल्लामा शिबली की, इन सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि 2 शौहर खदीजा के इंतकाल कर चुके थे, तीसरे थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम के 6 बच्चे हजरत खदीजा से पैदा हुए, 6 बच्चे, जिसमें 2 लड़के हैं और 4 लड़कियां। सबसे पहले खदीजा के बतन से जो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम आपने रखा कासिम, और उसी जिहद से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाने लगा अबुल कासिम, कासिम के बाप। कासिम सिग़्र सिन्नी ही में इंतकाल कर गए, बचपने में ही इंतकाल कर गए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां पैदा हुई खदीजा के पेट से। सबसे बड़ी और पहली बेटी जो पैदा हुई उनका नाम था ज़ैनब। दूसरी बेटी जो पैदा हुई उनका नाम था रुक़ैया। तीसरी बेटी जब पैदा हुई तो उसका नाम था उम्मे कुलसूम। और चौथी जो सबसे छोटी बेटी थी नबी अकरम की, उसका नाम था हजरत फातिमा। ये 4 लड़कियां बेतरतीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदीजा के बतन से, उनके पेट से बाहर आई, पैदा हुई। और इन 4 बच्चियों के बाद फिर अल्लाह ताला ने नबी अकरम को एक और बेटा अता फरमाया खदीजा से, जिसका नाम था अब्दुल्लाह, जिनका लक़ब था तैयब और ताहिर। अब्दुल्लाह का भी इंतकाल हो गया, मतलब लड़का कोई बचा नहीं। पहले कासिम पैदा हुए, उनका इंतकाल हो गया, फिर 4 लड़कियां पैदा हुई, वो जिंदा रहीं, लेकिन फिर 4 बच्चियों के बाद फिर एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह भी बचपने में इंतकाल कर गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लौंडी भी थी, एक बांदी भी थी, जिसका नाम था मारिया किप्तिया। मुक़ौक़स के बादशाह ने 2 लौंडियां तोहफे में भेजी थी, 2 लड़कियां, 2 लौंडियां बांदियां गिफ्ट के तौर पर भेजी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया।
सीरीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्सान इब्ने साबित को दे दिया कि इस बांदी को, इस लौंडी को तुम रखो अपने पास, तुम्हें जरूरत है। और मारिया को, जिसको मारी किप्तिया कहा जाता है, मारिया किप्तिया, उसको अल्लाह के नबी ने अपने पास रख लिया। लौंडी थी, मारिया किप्तिया के बतन से एक और बेटा पैदा हुआ आपका, जिसका नाम था इब्राहिम। यानी 6 बच्चे तो आपके पैदा हुए खदीजा से, और एक लड़का आपका पैदा हुआ आपकी लौंडी मारिया किप्तिया के बतन से। उस बच्चे का नाम रखा गया इब्राहिम। इस बच्चे ने भी 18 महीने की जिंदगी पाई, 1.5 साल की जिंदगी पाई, और 18 महीने के बाद 1.5 साल की उम्र पाकर इब्राहिम भी इंतकाल कर गए। इब्राहिम के इंतकाल की खबर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलती है तो आप दौड़ते हुए घर आते हैं। मारिया किप्तिया के बगल में लेटे हुए इस बच्चे को अपनी गोद में उठाते हैं। उस वक्त वो सिसकियां ले रहा था, आखिरी सांसें ले रहा था, और जैसे ही नबी अकरम ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। उस बच्चे के इंतकाल के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को मारिया किप्तिया के बिस्तर पर रखते हुए फरमाया, बुखारी किताबुल जनाइज के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को जमीन पर रखते हुए उसकी मौत पर, उसके इंतकाल पर ये जुमले अपनी जबान से अदा किए, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। आपकी जबान से ये जुमले निकले, आए इब्राहिम, तेरे इस दुनिया से रुखसत हो जाने से, तेरे इंतकाल कर जाने से, तेरे जुदा हो जाने से तेरे बाप की आंखें अश्कबार हैं, मोहम्मद की आंखें अश्कबार हैं, मेरे आंखों में आंसू हैं। इन्नल आइना तदमउ, आंखें अश्कबार हैं, आंखों में आंसू हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है, दिल उदास है, दिल मायूस है। तेरे इंतकाल से मैं भी गमगीन हूं, मैं भी मायूस हूं, मैं भी परेशान हूं, मेरी आंखें भी अश्कबार हैं। लेकिन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन मैं अपने रब के फैसले पर कुछ नहीं कर सकता। अपनी जबान से हम ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे नाखुश हो जाए, नाराज हो जाए। ऐसे जुमले मैं अपनी जबान से अदा नहीं करूंगा, यानी मैं नौहा नहीं करूंगा, मातम नहीं करूंगा, चीख चीख कर बयान कर करके रोऊंगा नहीं। ऐसी कोई जबान से लफ्ज ऐसा नहीं निकालूंगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। अल्लाह की नेमत थी, उसकी अमानत थी, उसने ले ली। व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, लेकिन हाँ ऐ मेरे बेटे, तेरे चले जाने से मैं गमगीन जरूर हूं, मैं परेशान जरूर हूं। ये जुमले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकल रहे थे। आपके इन जुमलों को जब काफिरों ने सुना कि देखिए इब्राहिम के मौत पर नबी कितना परेशान है, मोहम्मद कितने ज्यादा रंजीदा हैं, गमज़दा हैं, तो काफिर खुश हो रहे थे। उन काफिरों में अबू जहल शामिल था, अबू लहब शामिल था, आस इब्ने वाइल शामिल था, वलीद इब्ने मुगीरा शामिल था। काफिरों का ये गिरोह शामिल था खुशी में, ये जश्न मना रहा था, खुश हो रहा था कि मोहम्मद का तीसरा बेटा भी मर गया। जितने भी लड़के थे सब मर गए, कासिम भी मर गया, अब्दुल्ला भी मर गया, इब्राहिम भी मर गया। और बाप की विरासत को कौन संभालता है? बाप के मरने के बाद उसकी औलाद संभालती है, उसका बेटा संभालता है। मोहम्मद की विरासत को, मोहम्मद के दीन को कौन संभालेगा? मोहम्मद का तो कोई बेटा ही नहीं है। मोहम्मद इस्लाम को सब कुछ समझते हैं, दीन को सब कुछ समझते हैं, तो मोहम्मद के मरने के बाद इस दीन को कौन संभालेगा? मोहम्मद की
तो कोई औलाद ही नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफिर कह रहे थे इंतजार करो मोहम्मद की मौत का, इंतजार करो मोहम्मद के मरने का। मोहम्मद जिस दिन मरेंगे मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद जिस दिन मरेंगे मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा। ये मेरे अल्फाज नहीं, काफिरों के अल्फाज हैं, काफिरों के अल्फाज हैं। और नकल कुफ्र, कुफ्र नबाशत, काफिरों के अल्फाज को उन्हीं के अल्फाजों में नकल कर देना, उन्हीं के लफ्जों में नकल कर देना, ये कुफ्र नहीं कहलाता है। काफिरों का अल्फाज में बयान कर रहा हूं। वो कहने लगे कि मोहम्मद तो अब अबतर हो गया, अबतर मखतून नस्ल, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद की अब नस्ल नहीं चलेगी, मोहम्मद का कोई बेटा ही नहीं है। मोहम्मद का बेटा होता तब ना नस्ल चलती, मोहम्मद की औलाद होती तब ना नस्ल चलती। मोहम्मद की नरीना सारी औलाद मर चुकी है, इसलिए मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा और मोहम्मद का नामो निशान भी मिट जाएगा। कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला नहीं होगा। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें आसमान की तरफ उठी। हाफिज इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर के अंदर नकल करते हैं, नबी अकरम की नजरें आसमान की तरफ उड़ती हैं। आपने इस्तिफहामिया नजरों से पूछा, इस्तिफहामिया नजरें आसमान पर डाली, गोया कि आपकी नजरें ये सवाल कर रही थी, आय अल्लाह ये दीन जो मैंने और मेरे सहाबा ने अपना खून और मेहनत करके और खून बहाकर जो सींचा है, इस्लाम को लोगों तक पहुंचाया है, ये मुट्ठी भर जमात हमने तैयार की है, क्या मेरे इंतकाल के बाद मेरा नामो निशान मिट जाएगा? क्या मेरे इंतकाल के बाद मेरा दीन भी मिट जाएगा? क्या मोहम्मद का कोई नाम लेने वाला ना होगा? क्या मोहम्मद का कोई दीन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा? क्या दीन भी मिट जाएगा और मोहम्मद का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा? आपकी इस्तिफहामिया नजरें आसमान की तरफ उठी। ऊपर से अल्लाह ने जिब्राईल अमीन को भेज दिया। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सूरत लेकर नाजिल होते हैं। उस मौके पर यह सूरत नाजिल हुई जब काफिर ये कह रहे थे कि मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, इसलिए कि मोहम्मद की नस्ल नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मोहम्मद के बेटे मर चुके हैं। जब मोहम्मद की औलाद ही नहीं तो मोहम्मद की नस्ल कैसे चलेगी? मोहम्मद मखतून नस्ल हो चुका है, अबतर हो चुका है, दुम बुरीदा हो चुका है, उसकी नस्ल अब नहीं चलेगी। मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का नाम मिट जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मौके पर यह सूरत नाजिल होती है। जाओ जिब्रील मेरे नबी से, मेरे महबूब से कह दो, मेरे हबीब से कह दो, कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका दीन मिट जाएगा और आपका नामो निशान मिट जाएगा? इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा है, बहुत सी भलाइयों से नवाजा है, बहुत सी खूबियों से नवाजा है। कोई एक खूबी थोड़ी है आपके अंदर, बहुत सी खूबियों से नवाजा है हमने। इसलिए जब तक अल्लाह का नाम बाकी रहेगा आपका नाम भी बाकी रहेगा। और ऐसा इंतजाम कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे दरमियान नहीं, लेकिन कयामत की सुबह तक नबी का नाम अल्लाह के नाम के साथ लिया जाता रहेगा। मस्जिद की बुलंदियों पर खड़े होकर जब तक मेरा बंदा मेरा नाम लेगा, मेरी किबरियाई का ऐलान करेगा, अल्लाहु अकबर कहेगा, मेरी तौहीद का इकरार करेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां वो मेरी किबरियाई और मेरी वहदानियत का ऐलान करेगा, मेरा नाम लेगा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, उस वक्त तक उसकी अजान मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि वो मेरे नाम के साथ तेरा नाम न ले ले। उसको आपका नाम भी लेना होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? जब तक मेरा नाम लिया जाता रहेगा
आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। नबी अकरम का तो इतना नाम लिया जाता है मेरे भाइयों, हम सोच नहीं सकते। दुनिया में कोई ऐसा महान पुरुष बताओ, दुनिया में कोई ऐसा शख्स इंसान में से बताओ जिसका इतना नाम लिया जाता हो जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। बताइए आप कौन है? कोई ईसा को इतना याद नहीं करता, कोई मूसा को इतना याद नहीं करता। हमारे हिंदू भाई भी रामचंद्र जी का को भी इतना याद नहीं करते। चोट लगी, गिर गए कहीं तो उनकी जबान से निकलता हाय राम। कोई बहुत बड़ी खुशी हुई तो उनको की जबान से निकला ओह राम। इसके अलावा मुझे बता दो कि कहां किसी शख्सियत का नाम लिया जा रहा है। लेकिन तखय्युल की शाहराह पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर सोचिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम कितना लिया जा रहा है, कितना। सुबह फजर की अजान होती है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में जब आप कदम रखेंगे, दाहिना पैर रखेंगे, तो उस वक्त भी आपको दुआ पढ़ना पड़ेगी और उस दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है। अस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका। अल्लाह के रसूल पर दरूद पढ़ने का हुक्म। नबी का नाम, अजान में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम। ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अजान खत्म हो गई। अब आप अजान के बाद जो दुआ पढ़ेंगे तो दुआ पढ़ने से पहले आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। उसके बाद दुआ पढ़िए अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बअसहु मकामम महमूद अल्लज़ी वअदता। ये दुआ हमें और आपको पढ़ना पड़ेगी। इस दुआ के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। मस्जिद से निकलेंगे, दरूद पढ़ेंगे, फिर दुआ पढ़ेंगे मस्जिद से बाहर निकलने की। नबी का नाम, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर सीने पर नियत बांधेंगे, लेकिन सलाम फेरने से पहले आपको दरूद पढ़ना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। अत्तहियात के अंदर आपको सलाम भेजना पड़ेगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपको नबी अकरम का नाम लेना पड़ेगा। कितना नाम लिया जा रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब के अंदर लिखता है कि एक लम्हा भी ऐसा नहीं जाता जिस लम्हे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जाता हो। इस वक्त हमारी घड़ी में 1:44 हो रहे हैं रात के, 1:44 लेकिन इस वक्त कहीं ईशा का वक्त होगा, इस वक्त कहीं फजर का वक्त होगा और दुनिया के किसी न किसी कोने में इस वक्त जोहर का भी वक्त हो रहा होगा और किसी न किसी कोने में असर का वक्त हो रहा होगा और दुनिया के किसी न किसी कोने में मगरिब का वक्त हो रहा होगा और दुनिया के किसी न किसी कोने में ईशा का वक्त। अभी 1 मिनट के बाद फिर कहीं और टाइम हो रहा है, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और टाइम हो रहा है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर कहता है, लिखता है, एक लम्हा यानी 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि उस सेकंड में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जाता हो। कौन कहता है अय मोहम्मद आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद दुनिया से आपका नामो निशान मिट जाएगा? जब तक मेरा नाम लिया जाता रहेगा आपका नाम भी लिया जाता रहेगा, जब तक नमाज पढ़ी जाती रहेगी अल्लाहु अकबर कहकर लोग
खड़े होंगे, मेरा नाम लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, नमाज खत्म करने से पहले वो आप पर सलाम भी पढ़ेंगे, आप पर दरूद भी भेजेंगे, आपका नाम भी लेंगे। अजान जब तक होती रहेगी, अजान के बाद की दुआ में वो आपका नाम लेते रहेंगे। वुजू जब बनाएंगे बिस्मिल्लाह कहकर अल्लाह का नाम लेकर, तो वुजू के बाद की दुआ में वो आपका भी नाम लेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो आपका भी नाम लेंगे। इसलिए ये काफिर जो कह रहे हैं कि मरने के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा, इनको कहने दो, आप परेशान मत होइए, बस आप नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए, जैसे आप पहले नमाज पढ़ते थे और कुर्बानी करते थे, बस आप नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। फिर अल्लाह ने कहा इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, आपका दुश्मन ही मक्तूल नस्ल होगा, आपका दुश्मन ही बेनस्ल हो जाएगा, उसका ही नामो निशान मिट जाएगा। देख लो उन दुश्मनों का आज कोई नाम लेने वाला नहीं है जो नबी अकरम को बदनाम करते थे, उनका नाम भी कोई लेता है तो बद्दुआ के साथ लेता है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं और वो खुद बर्बाद हो जाए, वो खुद मिट जाए, इस बद्दुआ के साथ उसका नाम लिया जाता है और कयामत तक उसके ऊपर ये बद्दुआ और फटकार पड़ती रहेगी। तो अल्लाह ने कहा कि जो दुश्मन आपके ऐसा कह रहे हैं, आपके दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएंगे। ये मकाम दिया अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इससे बड़ा मकाम क्या होगा कि अल्लाह ताला ने रसूल के हुक्म को अपना हुक्म कह दिया और ये कह दिया कि रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। मा आताकुमुर रसूल मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु, मकाम देखिए, जो तुम्हें रसूल दे वो ले लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो। अल्लाह चाहता तो ये भी कह सकता था कि अल्लाह जो दे वो ले लो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने कहा कि जो रसूल दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिन कामों से रसूल रोके उससे रुक जाओ। इतना भरोसा, इतना एतबार किया है अल्लाह ने अपने नबी पर, जो तुम्हें मुहम्मद रसूलुल्लाह दें, जो तुम्हें नबी दें, जो तुम्हें पैगंबर दें, वो ले लो। ये मकाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह का। अल्लाह ने इतना एतबार किया है अपने नबी पर कि सारी दुनिया के मुसलमानों से को हुक्म दे दिया कि तुम्हें रसूल जो दे वो ले लो, जो भी दे, मां जो कुछ भी दे, मिन हैसुर रसूल दे, रसूल की हैसियत से जो दें। रसूल की दो हैसियतें हैं, एक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की, एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। रसूल होने की हैसियत से जो दें वो ले लो। हाँ, इंसान होने की हैसियत से अगर कोई चीज देते हैं और तुम्हें वो नुकसान करती है, तुम्हारे फायदे की नहीं है, तो तुम उसे छोड़ भी सकते हो। लेकिन रसूल होने की हैसियत से जो दें वो लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हुक्म होगा अल्लाह के रसूल का। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो सहाबा फरमाते हैं कि मदीने के लोग खजूर के काश्तकारी किया करते थे, तो वहां उनकी एक आदत थी, वो क्या करते थे, खजूर के गाभे को नर और मादा बनाकर जमीन में बोते थे। खजूर का जो फूल, जो गाभा निकालते थे, तो आपस में कहते थे ये नर है और ये मादा है। ऐसे ये नर खजूर का गाभा है, ये मादा खजूर का गाभा है, और दोनों गाभों को मिलाकर जमीन में गाड़ते थे, बोते थे, और उनका ये अकीदा था
उनका ये बिलीफ था, ये विश्वास था, ऐसा करने से खजूर ज्यादा पैदा होंगे। जैसे हम और आप कहते हैं मियां बीवी के मिलन से बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे ही मदीने के लोग खजूर की काश्तकारी किया करते थे। तो वो ताबीर नख्ल जिसको कहते हैं या अबरून नख्ल, वो खजूर के गाभे को नर और मादा बनाकर जमीन में बोते थे। तो अल्लाह के नबी ने उनको ऐसा करते हुए देखा तो आपने कहा ये क्या करते हो? माज़ा कुन्ना, ये क्या करते हो तुम? नर और मादा, अरे गाभे में भी नर और मादा होता है क्या? तो सहाबा ने कहा कुन्ना नस्नउहु, अल्लाह के रसूल हम तो ऐसा ही करते हुए चले आ रहे हैं, हम तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। ये नर है ये मादा, दोनों खजूर के गाभे को जमीन में डालते हैं और हमारा ये विश्वास है, बिलीव है कि ऐसा करने से खजूर ज्यादा पैदा होते हैं, अच्छी फसल पैदा होती है खजूर की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौला तफअलूहु लकाना खैरन, अगर तुम इसको छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा हो, ऐसा मत करो, एक तरफ से बोना शुरू कर दो, नर मादा मत कहो। अगर तुम ऐसा ना करो तो ज्यादा अच्छा है। चूंकि मक्के से आए थे अल्लाह के नबी, इसलिए सहाबा किराम ने सोचा बड़ी शख्सियत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपने जब मना किया तो छोड़ देते हैं। लेकिन आपने ये उनको हुक्म नहीं दिया था, आपने कहा अगर छोड़ दो तो बेहतर है। यानी अगर नहीं छोड़ते हो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर छोड़ दो तो अच्छा। अरे इसमें क्या नरमाता होता है, ये तो सब बकवास, ऐसा न करो तो अच्छा है। तो उन्होंने छोड़ दिया, फतरकूहु, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज है, उन्होंने छोड़ दिया, कहा ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे। अब उन्होंने ऐसे ही खजूर बोना शुरू कर दिया, नर और मादा नहीं बनाया। फनक़सत, उसी साल खजूरें कम पैदा हुई, उसी साल नुकसान हो गया। हम लोग होते तो क्या कहते हैं, हर मौलवी को बुलाते, कभी जलसा कराते, कभी बारिश नहीं हुई, पहली बार मौलवी जर्जिस को बुलाया बारिश हो गई, यही मनहूस है, यही नहूसत छा गई हमारे ऊपर। हम और आप होते तो क्या कहते, लो ऐसा करते चले आ रहे थे तो कभी खजूर कम पैदा नहीं हुए, और हमने मोहम्मद की बात मान ली तो खजूर कम ही पैदा हुए। कभी शादी के बाद बच्चा पैदा ना हुआ हो, 10 साल हो गए, किसी ने कहा अरे फला बाबा के मजार पे चले जाओ, झोली भर के, आदमी किसी के कहने में आ गया और चला गया और बच्चा पैदा हो गया, क्या कहते, ओहो देखो हमने 10 साल मस्जिदों में मांगा तो नहीं मिला, बाबा का वाकई करम है, यहां से मिलता है, हमारा अकीदा बैठ जाता है उसके ऊपर। जब खजूर कम पैदा हुए तो उन लोगों ने इसका जिक्र किया, फज़करूहु, अल्लाह के रसूल, अरे अल्लाह के रसूल, हम हमेशा नर और मादा खजूर जब बनाते थे, गाभा बोते थे तो ज्यादा खजूर पैदा होती थी, और मैंने इस मर्तबा आपके कहने से छोड़ दिया तो कम खजूरें पैदा हुई, हमारा बहुत नुकसान हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो जुमले कहे वो क्या कहा, आपने फरमाया इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दीनिकुम फखुज़ू, मेरे साथियों जब मैं तुम्हें तुम्हारे दीन की कोई बात बताऊं और हुक्म दूं तो उसको हर हाल में करो, वो तो शरीयत का हुक्म होगा। यानी जब मैं रसूल की जबान से बोलूं, अल्लाह का हुक्म तुम्हें सुनाऊं और रसूल की हैसियत से कोई बात मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें हर हाल में उसको मानना है। इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दीनिकुम फखुज़ू, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे दीन का कोई मसला बताऊं रसूल की हैसियत से तो तुम्हें हर हाल में लेना होगा। व इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दुनियाकुम
माना बशर। लेकिन जब मैं दुनियावी मामले में तुम्हें कुछ बात बताऊं, दुनियावी मामले में तुम्हें कोई मशवरा दूं, तो तुम मेरे मशवरे को छोड़ भी सकते हो, इसलिए कि मैं भी एक इंसान हूं। तुम मेरी बात मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो, उसमें कोई गुनाह नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। यानी तुम जैसे पहले बोते थे वैसे बो, अगर ज्यादा खजूरें पैदा होती तुम वैसे ही करो जैसे पहला करते थे, हमारी बात छोड़ दो। मेरे भाइयों गौर कर रहे हैं, ये दो हैसियतें हैं नबी की। नबी होने की हैसियत से, रसूल होने की हैसियत से आप अगर कोई बात बताएंगे तो हर हाल में लेना होगा, लेकिन अगर इंसान होने की हैसियत से कोई बात बताएंगे तो फिर मान भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, कोई गुनाह नहीं है। जैसे मुगीस और बरीरा का किस्सा था। मुगीस और बरीरा दोनों किसी के गुलाम थे और शरीयत ये कहती है कि अगर दोनों गुलाम हो, मियां और बीवी दोनों किसी मालिक के अंडर में हो और दोनों गुलाम हो, और अगर उसका मालिक पहले किसी लौंडी को आजाद कर दे, जैसे जर्जीस और जर्जीस की बीवी किसी की लौंडी और गुलाम हो, और मालिक मेरी बीवी को पहले आजाद कर दे, हमें ना करे, तो शरीयत इजाजत देती है मेरी बीवी को वो चाहे तो मेरे साथ रहे और चाहे तो मुझे छोड़कर किसी आजाद मर्द के साथ निकाह कर ले, उसको इख्तियार है। शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि औरत आजाद हो चुकी है, वो चाहे तो अपने गुलाम शौहर के साथ रहे, और अगर ना रहना चाहे तो वो दूसरा किसी आजाद मर्द के साथ निकाह कर सकती है और अपने शौहर को छोड़ सकती है। ये शरीयत का मसला है। तो मुगीस और बरीरा ये दोनों मियां बीवी, लेकिन दोनों किसी के गुलाम और लौंडी थे, और उसके मालिक ने बरीरा को पहले आजाद कर दिया, उसको पहले छोड़ दिया, जाओ तुम आजाद हो। तो जब बरीरा पहले आजाद हो गई तो उन्होंने अपने शौहर मुगीस को छोड़ने का ऐलान कर दिया कि मैं अब मुगीस के साथ नहीं रहूंगी, मैं अब किसी आजाद मर्द से शादी करूंगी। लेकिन मुगीस उनकी मोहब्बत में पागल से थे, दीवाने से थे, मजनू से थे कि ये हदीस के अल्फाज या तूफू खल्फा, जहां बरीरा जा रही है मुगीस उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाते हैं। तवाफ जैसे खाने काबा का चक्कर लगाया जाता है, वैसे मुगीस उनका चक्कर लगाते थे। बरीरा कह रही मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन मुगीस उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बरीरा मुझे मत छोड़ो, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, देखो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन बरीरा अपने शौहर के साथ रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरा शौहर गुलाम है, मैं अपने गुलाम शौहर के साथ नहीं रहूंगी। अल्लाह के नबी को पता चलता है कि बरीरा मुगीस के साथ नहीं रहना चाहती हैं, और यह भी पता चलता है कि मुगीस उनकी मोहब्बत में बहुत ज्यादा पागल हैं, उनकी मोहब्बत में बहुत ज्यादा दीवाने हैं। वो बरीरा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जहां बरीरा जा रही है वहीं मुगीस जा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल को मुगीस का बहुत बुरा लगा और सहाबा से कहते हैं काश बरीरा ना छोड़ती तो अच्छा होता। बरीरा को बुलाया गया, अल्लाह के नबी बरीरा को समझा रहे हैं, आए बरीरा तुम देख रही हो, तुम जहां जाती हो तुम्हारे शौहर भी तुम्हारे पीछे पीछे जाते हैं, तुम जहां जा रही हो तुम्हारे शौहर भी तुम्हारे साथ साथ जा रहे हैं। अगरचे वो गुलाम हैं, लेकिन तुम्हें उनको छोड़ना नहीं चाहिए। इतना प्यार करने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर कहां मिलेगा? वो तुम्हारे पीछे पीछे चक्कर लगाते हैं। अरे बरीरा तुम उनको नहीं छोड़ती तो अच्छा होता। कौन कह रहा है? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह क्या कह रहे हैं? आए बरीरा तुम शौहर को अपने मुगीस को नहीं छोड़ती तो अच्छा होता। तो हजरते बरीरा जानती थी मसला क्या है, फिर पूछती हैं अतअमुरुनी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल क्या आपका हुक्म है कि मैं मुगीस को ना छोड़ूं? आप हुक्म दे रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, इन्नमा अना अशफउ, मैं हुक्म नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ सिफारिश कर रहा हूं, यानी मशवरा दे रहा हूं। इख्तियार है तुम्हें छोड़ने का, मसला अपनी जगह पर है, शरीयत अपनी जगह पर है,
तुम पहले आजाद कर दी गई, तुम्हें इख्तियार है, तुम चाहो तो अपने शौहर के साथ रहो, तुम चाहो तो अपने गुलाम शौहर के साथ न रहो, मसला यही है। लेकिन मैं तो मुगीस की मोहब्बत देखकर तुम्हें सिफारिश कर रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं, मुगीस तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उसका जुनून देखा नहीं जा रहा है, उसकी बेतहाशा मोहब्बत को देखकर मैंने कहा कि तुम मुगीस को न छोड़ती तो अच्छा होता, मैं मशवरा दे रहा हूं तुम्हें। तो हजरत बरीरा ने जो जुमले अदा किए हदीस के अल्फाज में सुनिए, फला हाजता ली फी, ऐ अल्लाह के रसूल फिर मुझे आपके किसी मशवरे की कोई जरूरत नहीं। कोई मेरे मुंह पर कहकर देखे जर्जी साहब अपना मशवरा अपनी जेब में रखिए, बहुत आ गए मशवरा देने वाले, चलिए। तो अगरचे मशवरा मानना ना मानना आपका काम है, लेकिन मुझे तकलीफ तो हो ही जाएगी कि देखो मेरी बात ठुकरा दी और मेरी बात नहीं मानी। हजरत बरीरा ने पूछ लिया, आप अगर हुक्म दे रहे हैं तो रसूल होने की हैसियत से हुक्म देंगे, तब तो मैं बरीरा, तब तो मैं मुगीस को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि रसूल होने की हैसियत से अगर हुक्म होगा तो हर हाल में मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंसान होने की हैसियत से मशवरा दे रहे हैं तो अपना मशवरा अपने पास रखिए। ला हाजता ली फी, मुझे उस मशवरे की जरूरत नहीं है, नहीं मानती आपका मशवरा। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि बरीरा तुम काफिर हो गई, बरीरा तुम मेरा मशवरा नहीं मानती, नहीं, आपने ये नहीं कहा, क्योंकि शरीयत ने इख्तियार दिया था बरीरा को चाहे तो मुगीस के साथ रहे और चाहे तो ना रहे। इसका मतलब क्या हुआ, रसूल की दो हैसियत है, एक इब्ने अब्दुल्लाह की, एक रसूलुल्लाह की। जब रसूल होने की हैसियत से बोलेंगे तो हर हाल में उनकी बात को मानना पड़ेगा। जैसे आप कहें आमीन बोलो तो हर हाल में मानना पड़ेगा, आप कहें रफुल यदैन करो तो हर हाल में करना पड़ेगा, आप कहें कि शादी निकाह हर साहिब हैसियत और इस्तिताअत पर जरूरी है तो हर हाल में मानना पड़ेगा। आप दीन के ताल्लुक से अगर कोई बात कहें तो हमें हर हाल में मानना पड़ेगा, लेकिन मशवरे की हैसियत से, इंसान होने की हैसियत से अगर मशवरा दें तो उस बात को मान भी सकते हैं और हम नहीं भी मान सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत बरीरा ने नबी अकरम के मशवरे को नहीं माना और फरमाया फला हाजता ली फी, मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप अपना मशवरा अपने पास रखिए। यहां से हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है। माता कुबुर रसूल, रसूल होने की हैसियत से जो दे वो ले लो, और रसूल होने की हैसियत से जिन कामों से मना करें उससे रुक जाओ। रसूल होने की हैसियत से मना किया है शादियों में ज्यादा लंबा चौड़ा खर्च करने से, रसूल होने की हैसियत से मना किया है जुआ खेलने से, रसूल होने की हैसियत से मना किया है शराब पीने से, रसूल होने की हैसियत से मना किया है औरतों को बेपर्दगी के साथ घूमने से, रसूल होने की हैसियत से मना किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी करने से, जिना करने से, बदकारी करने से, रसूल होने की हैसियत से आपने रोका है सूद खाने से, रसूल होने की हैसियत से आपने मना किया है अपनी बीवियों को थप्पड़ मारने से, उनको पीटने से। आप अपनी बीवी को थप्पड़ नहीं मार सकते हैं, नहीं इजाजत है आपको। फरमाया